नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और द लल्लन टॉप पे हम इस समय फ्रेम में राजू जांगिड़ जी हैं, तो राजू जांगिड़ जी के साथ हैं। राजू जांगिड़ जी से क्या बात करने आए हैं, राजू जांगिड़ जी का एक ब्रीफ परिचय मैं दे देता हूं कि राजू जी विकिपीडिया के एडिटर हैं। मतलब एक वो एडिटर वाला एडिटर नहीं जो हम आजकल के न्यूज चैनल्स में सुनते हैं या खबरी संस्थानों में सुनते हैं। विकिपीडिया पे आप जो जानकारियां एडिट करते हैं, जो चीजें क्रिएट करते हैं सब कुछ करते हैं, तो वो उस किस्म के एडिटर हैं राजू जी। क्या काम करते हैं, कहाँ से आया, कैसे शुरू किया, लोग बताते हैं कि वो बटन वाले फोन से इन्होंने शुरुआत की थी और कई 100 पेज लिख डाले विकिपीडिया पर, वो भी हिंदी में। तो बाकी सारी कहानी हम राजू जी से सुनेंगे। राजू जी, पहले बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा राजू जी, एक पहले ब्रीफ में बता दीजिए कि विकिपीडिया हम्म पर आपने हिंदी में कितना लिखा है। अभी तक मैंने विकिपीडिया हिंदी पे 1880 से ज़्यादा नए आर्टिकल बनाए हैं और टोटल 57,000 एडिट्स किए हैं। 1880 मतलब 1900 के आसपास आर्टिकल आपने सेव किए हैं विकिपीडिया पर, हाँ, 1900 के और आसपास। 57,000 से ज्यादा एडिट है आपके पास। जी। और 18 जो 1900 आर्टिकल हैं लगभग आपके, एक हाँ, आर्टिकल की एवरेज वर्ड काउंट, एक आर्टिकल का एवरेज वर्ड काउंट कितना होगा? मतलब सभी के अलग अलग है। एवरेज तो ऐसे नहीं बता सकता क्योंकि कुछ आर्टिकल तो बहुत बड़े हैं, हम्म। कुछ आर्टिकल छोटे हैं, बस ऐसे ही मिक्स वाले हैं। ओके ओके ओके। और हम्म। 57 जी, सारे हिंदी में? ये सारे हिंदी में। सारे हिंदी में। अच्छा राजू जी, आपके बारे में कहानियां और खबरें और लेख मैं पढ़ रहा था बहुत जगहों पे। जी। आप कारपेंटर का काम करते थे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं राजू जी आप? मैं जोधपुर जिले में एक ठाडिया नाम का गांव है, वहां रहने वाला जोधपुर जिले राजस्थान के रहने वाले हैं। हूँ। जी। अच्छा, कितनी उम्र होगी राजू जी आपकी? 22। 22 साल के। अच्छा। तो फिर आप गांव में ही रहते हैं अभी आप? हाँ, गांव में ही रहता हूँ अभी। अच्छा, फिर तो विकिपीडिया का काम कब से करना शुरू किया था आपने? ये जनवरी 2015 में शुरू किया था। 2015 में? जी। और विकिपीडिया तो वैसे विकिपीडिया के अलावा क्या करते थे उस समय? कुछ लिखना पढ़ना क्या हुआ था, पढ़ाई लिखाई क्या किया आपने? उस समय मैं कारपेंटरी का काम करता था और साथ में ये 12वीं की तैयारी कर रहा था, 12वीं कक्षा की। 12वीं कक्षा की तैयारी कर रहे थे? जी। अच्छा। तो यानी आप 12वीं कक्षा की तैयारी कर रहे थे एक समय, और कारपेंटरी का काम मतलब क्या घर के लोगों के साथ मिलकर करते थे कि अपने खुद से शुरू किया था आपने? नहीं नहीं, बड़े भाई के साथ गया था ये पुणे काम करने के लिए, तो वहाँ और भी लोग थे। बड़ा भाई था, चचेरे भाई थे, उन उन लोगों के साथ काम किया है कारपेंटरी का। अच्छा। फिर हम्म। आपने 2015 से शुरू किया विकिपीडिया पर रीड करना। हाँ। कैसे, बटन वाले कीपैड वाले फोन से? हाँ, बटन वाले फोन से शुरू किया था कौन सा मैंने। फोन था वो, अभी रखे हैं वो फोन आसपास आप? नहीं, अभी तो नहीं है, वो सैमसंग का कुछ था। मॉडल नंबर तो याद नहीं है। सैमसंग का सैमसंग का वो मोबाइल बटन था। वाला फोन होता था? हाँ। अभी भी कई लोग यूज करते हैं उस फोन को। हाँ, करते हैं अभी भी। तो उस फोन से अपना हिंदी लिखना शुरू किया? हाँ, हिंदी लिखना शुरू किया था उससे। सीधे विकिपीडिया पर वहां से? हाँ, सिर्फ विकिपीडिया पे ही। क्या उससे मतलब उसमें क्या इंटरनेट वगैरह चल जाता था आराम से, विकिपीडिया वगैरह खुल जाता था उस वाले फोन पे? बस खुल जाता था। ज़्यादा कुछ एडिट नहीं कर पाते थे क्योंकि अगर थोड़े ज़्यादा वर्ड लिखते तो वो हम्म। अपने आप हट जाता था। मतलब ज़्यादा वर्ड होते ही फ़ोन हैंग हो जाता था और हम्म। पूरे वर्ड डिलीट। अच्छा, तो वो डिलीट उस हो समय, जाता था? हाँ, हम्म। वही। तो उस ठीक समय है। ज़्यादा बड़े, हाँ, बड़े आर्टिकल तो नहीं हो पाते थे, लेकिन फिर भी जो मन में था वो करना था, तो हम्म। ऐसे लिखता रहता था। तो किस तरह के आर्टिकल आपने लिखे वहां पे, किस तरह के आर्टिकल आपने रीड किए, किस हर तरह के? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ये आसपास के गांव के आर्टिकल बनाए थे। फिर धीरे धीरे जो मेरा फेवरेट टॉपिक है क्रिकेट, उस पे आर्टिकल लिखे, अच्छा। इतिहास रिलेटेड आर्टिकल लिखे, उन सब पे किया है। अच्छा, तो कहाँ से हम्म। जानकारियां कहाँ से मिलती थी क्रिकेट की और इतिहास की, इन सब चीजों की जानकारियां कहाँ से? कुछ आर्टिकल जो इंग्लिश से ट्रांसलेट किए हैं और कुछ जो
न्यूज आर्टिकल होते हैं उनको रेफरेंस देके लिखे हैं अभी तक। अच्छा, न्यूज आर्टिकल पढ़ के और अंग्रेजी वाले हाँ जो लेख पहले से छपे हुए हैं उनका अनुवाद करके। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने बताया कि ठीक है, बटन वाले फोन से शुरुआत की, कितने दिन हम्म। तक चलता रहा ऐसे? ये दिसंबर 2016 तक चलता रहा। फिर 2 साल तक विकिपीडिया ने लगभग। लैपटॉप, हाँ हम्म, लैपटॉप और इंटरनेट दिया विकिमीडिया फाउंडेशन ने। विकिपीडिया फाउंडेशन ने? जी। कैसे विकिपीडिया फाउंडेशन तक कैसे पहुंच बन गई आपकी? ये कुछ लोगों ने देखा, मेरा काम देखा, जो पहले से एडिटर थे, मतलब सीनियर एडिटर, तो उनको पता था कि विकिपीडिया ये ऐसे फंड्स भी देता है जिनको जरूरत होती है लैपटॉप की या इंटरनेट की। तो उन लोगों ने ये फंड्स के लिए अप्लाई किया और थोड़ा टाइम लगा, 6-7 महीने, लेकिन अप्रूव कर दिया फाउंडेशन ने। अच्छा, तो फिर हाँ। 2016 दिसंबर तक आप करते रहे, 2016 दिसंबर में आपके पास विकिपीडिया वाले लैपटॉप और इंटरनेट दे दिया उन्होंने? जी। अच्छा, फिर तब से लैपटॉप से काम कर रहे हैं आप? हाँ, तब से लैपटॉप से भी, और उस समय मैं कारपेंटरी का काम ही कर रहा था हम्म 2017 जुलाई महीने तक। हम्म। तो मैंने उस समय लैपटॉप और मोबाइल दोनों से किया है। मस्त। उस समय ये स्मार्टफोन था पास में। अच्छा, फिर स्मार्टफोन पर आ गए आप? हाँ। अच्छा, फिर? और फिर थोड़ा थोड़ा टाइम ही मिलता था, क्योंकि कारपेंटरी का काम सुबह 9 से रात 9 बजे तक करना होता था, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा विकिपीडिया करता रहता था। काम और के रात बीच में में ही? लैपटॉप ओपन। हाँ, काम के बीच में। अच्छा। अच्छा, फिर हम्म। क्या आगे की कहानी कैसे बढ़ती है आपकी? फिर आगे बस मन में ये था कि कारपेंटरी का काम तो नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, तो कोई अगर प्राइवेट जॉब मिल जाए तो बढ़िया हम्म है। लेकिन हम्म बीच में मैंने ये सरकारी नौकरी की तैयारियां भी की थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं था। तो हम्म। बस वो सरकारी नौकरी दिमाग से निकालनी पड़ी। अच्छा। और जुलाई या अगस्त महीने में एक प्राइवेट कंपनी में मैंने ये कंटेंट राइटर के तौर पे काम करना शुरू किया था। तो उस समय इसी मैंने साल? कारपेंटर, नहीं नहीं, 2017 में। 17 में? अच्छा, ठीक है। जी। हम्म उसके बाद से मैं ये कारपेंटरी का काम नहीं कर रहा हूँ, ये हम्म। कंटेंट राइटर का काम करता आ रहा हूँ अभी। फिर तो जुलाई में 17 में पकड़ा, तो उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद गुड़गांव में एक कोई प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे काम किया, और फिर गुड़गांव में एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, और कोरोना ये लॉकडाउन से पहले वहाँ तक था, फिर जॉब चली गई, तो अभी घर से ही ऐसे फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? जी। लेकिन विकिपीडिया काम प्रॉपर वे में चलता रहता है? हाँ, वो साथ में चलता रहता ओके। तो विकिपीडिया वाले तो तनख्वाह वगैरह तो देते नहीं है, किसी को पैसे वैसे तो देते नहीं है? है। नहीं नहीं, ऐसे एडिटरों को कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको तो कई कॉन्फ्रेंस वगैरह में बुलाया है उन्होंने ना? हाँ, ऐसे अच्छा, कॉन्फ्रेंस होते हैं तो कहाँ कहाँ लोग पे? ये रांची, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, ऐसे 4-5 कॉन्फ्रेंस में गया हूँ मैं। विकिपीडिया के? हाँ। हाँ, तो वो बुलाते हैं आपको। वहां पे क्या होता है कॉन्फ्रेंस वगैरह में, राजू? मतलब इसमें वही होता है कि आगे आने वाले समय में विकिपीडिया पे क्या करना है, नए एक्टिव यूजर कैसे लाने हैं, इन सब हम्म। बातें होती हैं इन टॉपिक्स पे। अच्छा अच्छा। हाँ। और अभी तो आपकी आपके बारे में बहुत सारे मीडिया चैनल छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, वीडियो वगैरह इधर उधर हमें देखने को मिल रहे हैं आपके। और हम्म। अभी विकिपीडिया के एक दो नए नए प्रोजेक्ट शायद आपके पास हैं, आप शुरू कर रहे हैं क्रिकेट को लेकर, कुछ कुछ चीजों को लेकर। क्या क्या है, विस्तार से बताइए उनके बारे में राजू, आराम से। जी। ये एक तो है विकी प्रोजेक्ट क्रिकेट, जो 2016 में ही मैंने शुरू की थी, क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, और हिंदी विकिपीडिया पे बहुत उस समय बहुत कम आर्टिकल थे। तो मैंने सोचा कि ये एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, और इसमें जितने हो सके उतने ज़्यादा क्रिकेट खिलाड़ियों के और जो टूर्नामेंट होते हैं उनके आर्टिकल बनाते हैं। तो अभी तक मैंने सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में 700 से ज़्यादा आर्टिकल बनाए हैं। हम्म। और अभी एक और प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, विकी स्वस्थ नाम से। अच्छा। उसमें हम लोग, हाँ, स्वास्थ्य संबंधी जो लेख होते हैं उनको विस्तार करते हैं, और उसमें सही जानकारी देते हैं, मतलब कोई गलत जानकारी ना हो। हम्म। अभी इन दो प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ। क्या क्या जाता है जैसे विकी स्वास्थ्य वाले पे क्या क्या जाता है? जैसे कोई बीमारी हो गई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हम्म तो उसके बारे में सही से जानकारी देनी है, और फिर
उनका डॉक्टर हो गए या कोई स्वास्थ्य संबंधी जो बड़े ऑफिसर हैं उनसे वेरिफिकेशन करवाते हैं कि अच्छा। इसमें जो जानकारी हमने दी है वो सही है कि नहीं है। हम्म। वही। डॉक्टर जी। वेरीफाई करता है उन चीजों को। हाँ। ओके। और जी। उसके बाद ये चीजें पब्लिश हो रही हैं लगातार। हाँ, ये पब्लिश हो रही है लगातार। विकिपीडिया के हिंदी में, मतलब मैं इस बात को बहुत सारे लोग समझते भी होंगे, लेकिन फिर भी आप चूंकि उस चीज को थोड़ा अंदर से जान रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विकिपीडिया हिंदी और हम्म। विकिपीडिया अंग्रेजी में डिफरेंस क्या है बेसिकली? क्या लगता है आपको? ऐसे, हाँ, डिफरेंस बताऊं तो ये विकिपीडिया एक एक भाषा में तो है नहीं, मतलब अभी 310 से ज्यादा लैंग्वेज में है। तो इसमें सब अलग अलग है। जैसे सबसे बड़ी तो ये इंग्लिश विकिपीडिया है, जिसमें काफी काफी लाखों में संख्या में लेख है। और हिंदी में 1,40,000 से 45,000 के आसपास लेख हैं। तो बस ये लैंग्वेज वाइज है, हम्म। मतलब अलग अलग भाषाओं में जानकारी है बस। जानकारी हर जगह वो सारी एक ही है, और अलग अलग हाँ। भाषाओं में। हाँ, अलग अलग भाषाओं में। लोग विकिपीडिया पे ये क्यों कहते हैं कि जानकारियां उस विकिपीडिया की बहुत भरोसेमंद होती नहीं है, उनको कई और जगहों से भी चेक करना चाहिए? क्या मतलब आप हाँ। विकिपीडिया से जुड़े हैं तो आप मानते हैं इस बात को? हाँ, मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये, हाँ, मतलब जो भी जानकारी होती है वो रेफरेंस के साथ होती है। अब हम्म। वो रेफरेंस वाले सही है कि नहीं है, हम्म। बस इसीलिए इसीलिए लोग ये मानते हैं कि विकिपीडिया की जानकारी विश्वसनीय नहीं होती है। घर कुछ कम लोग घर गलत घर एडिट्स भी हाँ। कर देते हैं। कुछ लोग गलत एडिट्स भी कर देते हैं, तो कभी कभी वो रह छूट जाता है एडिट हम्म। करना। हम्म। ज्यादातर तो हम लोग हटा देते हैं, अगर कोई गलत लिख के जाता है तो वो हम्म। हम इमिडिएटली हटा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे ही रह जाता है, तो हम्म। लोगों को, हाँ, गलत जानकारी मिलती है फिर। अच्छा। अब ये बताइए राजू जी, हम्म। घर में कौन कौन है आपके? अभी घर में हम 3 भाई हैं, माता पिता है, 5 बहनें, और मैं शादीशुदा भी हूँ, तो बीवी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और घर में सब लोग क्या क्या करते हैं? बहनें पढ़ती हैं, भाई लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या करता है? भाई ऐसे, एक भाई तो ये आर्टिस्ट है जो फ्रीलांस काम करता है। अच्छा। और हाँ, एक भाई कारपेंटरी का काम करता है। और जिनके साथ आप साथ गए थे में, पुणे? हाँ, हाँ। और माता पिता और हम लोग, अभी तो हम लोग सभी लगभग ये फार्मिंग ही कर रहे हैं, खेती का काम, क्योंकि घर पे हैं तो सबको करना होता है। सबको फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ। लॉकडाउन वगैरह की वजह से चीजें गड़बड़ हुई होंगी थोड़ी। हाँ, खेती तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी सब घर में हैं तो खेती वाला काम तो करना ही है। खेती वाला काम करना हम्म। है। कब तक करने का इरादा है राजू जी ये विकिपीडिया वाला काम? ऐसा सोचा है कि जब तक है तो ठीक है, करते हैं। हम्म। क्योंकि हिंदी में बहुत कम आर्टिकल हैं, लोग पढ़ने वाले तो बहुत हैं हिंदी के। हम्म। तो इसलिए यही है कि जब तक कर रहे हैं तो हिंदी में ही करते हैं। जब तक कर रहे हैं तब तक हिंदी में चलता रहे। हाँ, बस। हम्म। तो ये थे राजू जांगिड़, जोधपुर के रहने वाले, जोधपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले। अपने भाई के साथ उन्होंने कारपेंटरी का काम शुरू किया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बढ़ईगिरी, इसको कहते हैं ना, बढ़ई करने, बढ़ई का काम करना इसको कहते हैं ना, लकड़ी जी। का काम करना, कारपेंटरी का काम शुरू किया। एक कीपैड वाला फोन हाथ में आया, फोन पे धीमे धीमे इंटरनेट चलता होगा, तो धीमे धीमे इंटरनेट चल रहा था, तो इन्होंने विकिपीडिया पर एडिट करना शुरू किया। फोन पर एडिट करने की दिक्कतें थी कीपैड वाले फोन पर, कि वो फोन आपका हैंग हो जाए या पूरा लिखा हुआ मिट जाता था, है ना राजू जी? जी। मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, टोक दीजिएगा मुझे। जी। जी, सही कह रहे हो आप। हाँ। और वो फिर धीरे धीरे 100 साल 2 साल तक ऐसे ही चला, फिर फोन बदला, फिर विकिपीडिया फाउंडेशन आया, विकिपीडिया फाउंडेशन ने लैपटॉप और इंटरनेट दिया, फिर राजू जी ने अपना कारपेंटरी का काम छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए मतलब फिर कंटेंट राइटिंग की तरफ चले गए, और ज्यादा लिखना, और ज्यादा उसका परिष्कार करना, अपने हुनर का, अपने कौशल का का उन्होंने नए तरीकों से प्रयोग किया, कि भाषा को लेकर और जानकारियों को लेकर साझा करना दुनिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी बात करने के लिए हमसे। आप सभी लोग लल्लन टॉप आपका भी देख रहे बहुत थे। बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सभी लोग लल्लन टॉप देख रहे थे, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।